14 नवंबर 2021 में। तो उसका हम लोग पेपर देख लेते हैं कि कैसा पेपर आया था। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गाइस हिंदी का पोर्शन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, कर्म के बिना वाक्य होना चाहिए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राम क्रिकेट खेलता है। ये जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो हैं, जैसे कि राम मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता गाती है। ओके, ये आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है व्योमकेश दरवेश को प्राप्त हुआ था। अगला, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, अस्त। नेक्स्ट है, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। तो ऑप्शन है कहानी। अगला, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो ऑप्शन सी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अगला, इनमें से 16 मात्राओं वाला जो छंद है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, चौपाई छंद। अगला, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन बी, गा। अगला, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। अगला, यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है। तो देखिए, यहाँ पर उपसर्ग यथा यूज हो रहा है, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन बी, पार्श्विक ध्वनि है। अगला, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट है, मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है। तो ऑप्शन बी, निकम्मे रहकर। अगला, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो पृष्ठ भूमि, ये आपका शब्द अशुद्ध है। बाकी के जो 3 ऑप्शन वो आपके सही हैं। ज्योत्सना को ऐसे ही लिखते हैं, संतुष्ट को ऐसे ही लिखते हैं, और जो है ऑप्शन सी, सुपर्णलखा, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन डी, जम्बोल। अगला, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जल। अगला, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन सी, विशेष से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन है हिंदी नवजीवन। अगला, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, वीर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन बी, 15 वर्षों तक। अगला, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन डी, दूसरा। अगला, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो ऑप्शन सी, रति जो होता है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अगला, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था। तो ऑप्शन बी, चंद्रकांता। अगला, जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए, अनाक्रांत। अगला, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, स्वर के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, इलायची। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पुस्तक किसने, पुस्तक किससे मंगवाऊं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, पंकज। अगला, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? तो ऑप्शन सी, कहो कल बहुत वर्षा हुई थी। अगला, यशोधरा, कैकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द लिखिए। तो ऑप्शन बी, कृतज्ञ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? ऑप्शन डी, अनावृष्टि। अगला, निम्नलिखित में से हिंदी अथवा संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन डी, परा उपसर्ग। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, दुग्धोज्वल को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए, खुशी। अगला, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो ऑप्शन सी, सरहपा। अगला, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? ऑप्शन सी, कर्ण। अगला, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन बी, शब्दों के बाद किया जाता है। अगला है मुल्लादा, मुल्लादा उद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन बी, अवधी भाषा। अब हम लोग देखिए मूल विधि जीके जीएस के क्वेश्चन सारे देख लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, स्वच्छता। अगला है, भारतीय खाद्य निगम, यहाँ क्या भरेंगे, के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन बी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। अगला, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी, 1901 में स्थापित किया गया था। अगला है, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरेंगे पब्लिक की आवश्यकता होती है। अगला, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला, हाल ही में किस देश ने, देखिए ये आपका पुराना क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये पुराना हो चुका है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद। बाकी के 3 सम्मिलित हैं, भारत की रक्षा, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव और भारत की सुरक्षा। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए, 65 वर्ष होती है। अगला, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, वह शासक जिसने रंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जैकबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था? ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। अगला, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? ऑप्शन ए, 18। अगला, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन सी, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। अगला, विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए, 1992 में लागू हुआ। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए 86वें संशोधन। अगला निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? तो ऑप्शन है उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। अगला है किस आयोग को, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायी सौंपा गया? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24। अगला ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन डी 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो, यहाँ क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी खतरनाक पदार्थ से संबंधित दुर्घटना से पीड़ित हैं। अगला है पोषण की भाई कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन डी मृत पोषित पोषण। अगला प्रतिवर्ष, यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला मीना माता रोग का प्रकोप, यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन डी पारा मरकरी जिसको कहते हैं द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। अगला है आपका सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को क्या कहा जाता है? अभिग्रहण अधिकार कहा जाता है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 165। अगला उद्देशिका को, यहाँ क्या भरा जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। अगला है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी रैम। अगला है तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग, यहाँ क्या भरेंगे? के तहत निषिद्ध है। तो यहाँ देखिए भरा जाएगा आपका ऑप्शन डी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146(1). अगला राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? ऑप्शन बी भारत की संसद के पास होता है। अगला है किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? तो ऑप्शन डी वित्त आयोग को। निम्न कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। सी क्या कहता है? उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगला रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? तो ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला है भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए रूसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन बी 1887 में की गई। नेक्स्ट है आपका यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम, यहाँ क्या भरेंगे? दो बच्चों के लिए
आप आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने के पात्र हैं। अगला संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ क्या भरा जाएगा? ऑप्शन वी, राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। अगला है देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैसे कथन है, सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है। जैसे, तो इसका देखिए पहला है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, ये भी हो जाएगा। एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, ये भी हो जाएगा। और व्यापार रहस्य, ये भी हो जाएगा। और भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। अगला है OTT प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, ओवर द टॉप। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम वर्ष में पारित हुआ? 1989 में पारित हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो महर्षि डॉक्टर ढोढो केशव कर्वे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1977 में। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया? तो ऑप्शन है 1848। अगला, द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? तो ऑप्शन बी, अरुणा शानबाग बनाम भारतीय संघ। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।